हाय, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर जो है सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग के ऊपर बात करेंगे और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग में क्या होता है कि आप किसी भी डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस में लेके आ सकते हैं। तो सॉर्टिंग में हमारे पास ये होता है कि आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या अल्फ़ाबेट अगर आप लोग देखें ए टू ज़ी और ज़ी टू ए, तो हमारे पास दो किस्म का डेटा एक्सेल में हम एंटर कर सकते हैं, या तो अल्फाबेटिक डेटा होगा या न्यूमेरिक डेटा होगा। अल्फाबेटिक डेटा जो है उस पे जब हम सॉर्ट अप्लाई करते हैं तो वो अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट वाइज, लाइक ए से लेकर जेड तक। सही है। या हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगर उसको करें तो जेड से लेकर ए तक। इस तरह आप लोग जो है अगर नंबर के ऊपर सॉर्ट अप्लाई करें तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। तो हमारे पास कुछ डेटा है। इस डेटा के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट के नेम है। सही है। यहाँ पर मैंने मेन लिखा है लेकिन ये स्टूडेंट नेम है, मैं अभी सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की मार्क्स है, फिर कंप्यूटर की मार्क्स है, फिर इंग्लिश की मार्क्स है और फिर हिस्ट्री के मार्क्स है। सही है। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं स्टूडेंट नेम कर देता हूँ। सही है। तो हमारे पास स्टूडेंट नेम है। सही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे डेटा को। सही है। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है अगर आप लोग देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, 100 ऊपर आ रहा है, 98 फिर 99। मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में हो। तो हम कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे होम के अंदर, और होम के अंदर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सही है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसी वजह से आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमने न्यूमेरिक डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है। तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें नज़र आएगी। द फर्स्ट वन इज एक्सपेंड सिलेक्शन। सही है। और द सेकेंड वन इज कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। तो ये दो सिनारियो है। एक्सपेंड सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप लोगों ने सिलेक्शन किया है, इसके साथ जो ये सामने रिलेटेड डेटा ये भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू देयर आईडी नंबर। सही है। और करंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि नहीं सिर्फ ओनली यही डेटा को आप, ये जो साइड पे मैंने सेलेक्ट किया इसको आप सॉर्ट करें, बाकी डेटा को आप चेंज ना करें। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पर 100 है, फिर 98 है, और यहाँ पर सामने अली है, और फिर सेकंड वन ताहिर है। तो मैं अगर सबसे पहले मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे करता हूँ तो ये बाकी सेल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओनली करंट सिलेक्शन को सॉर्ट आउट कर देगा। ये देखें। तो जैसे ही मैंने सॉर्ट आउट कर दिए तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आ रहा है। सही है। तो ये सारा डेटा सॉर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर वही डेटा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये हम कब यूज करते हैं? जब दो डेटा अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिलेटेड डेटा है। क्या है? रिलेटेड डेटा है, क्योंकि ये एस आई डी किसकी है? एन स्टूडेंट्स की है। और ये मैथमेटिक्स या मार्क्स जितनी भी है ये कौन से स्टूडेंट की? एन स्टूडेंट्स की है। तो अगर आप लोगों का डेटा रिलेटेड है, रिलेशन है उसके दरमियान, तो आप लोग फिर एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे। और अगर रिलेटेड नहीं है तो आप लोग फिर क्या करेंगे? करंट सिलेक्शन पे काम करेंगे। अगर दो अलग अलग डेटा है, टू अलग अलग उसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो है करंट सिलेक्शन पे, और अगर अलग अलग डेटा नहीं रिलेशन है तो हम क्या करेंगे? रिलेटेड डेटा पे एक्सपेंड पे काम करेंगे। तो मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है? रिलेटेड डेटा है, क्योंकि ये मार्क्स और एस आई डी ये किसकी है? ये स्टूडेंट्स की ही है। तो मैं क्या करूंगा? अगेन सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊंगा, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूंगा और इस बार एक्सपेंड करूंगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर देखिए अब अली है, और अली 100 नंबर पे है, ताहिर 98 पे। तो फिर बाद में हम चेक करेंगे कि ये सॉर्ट आउट हुआ है या नहीं। जैसे ही मैं सॉर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो यह देखे ये सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर आप लोग देखें 98 पे नीचे यहाँ पे ताहिर आया हुआ है और 100 पे अली आया हुआ है। इसके साथ साथ ये मार्क्स भी उसके चेंज हुए हैं। तो ये हमारे पास तभी काम करेगा अगर आप लोग के पास रिलेटेड डेटा है। तो रिलेटेड डेटा इस तरह काम करता है। सही है। तो ये एक्सपेंड और करंट सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। सही है। अब ये तो हमने एस आई डी के थ्रू सॉर्टिंग कर दी। अगर आप लोग चाहते हैं एट अ टाइम आप लोग एक ही कॉलम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सही है। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर
बाय नेम सॉर्ट आउट करूँ। ये फॉर एग्जांपल मैं हाइड कर देता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके मैंने हाइड कर दी। मैं कहता हूँ ये नेम जो है, ये नेम मैं क्या कर देता हूँ, सॉर्ट आउट कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर दी। सिलेक्शन करने के बाद मैं सॉर्ट पे जाऊँगा। अब देखिए आप लोगों को A to Z नज़र आ रहा है क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिक डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा वही 2 ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेंड सिलेक्शन, और ये हो गया आप लोगों का एक्सपेंड सिलेक्शन। लेकिन उसने हेडर को नहीं चढ़ा क्योंकि हमने हेडर को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो ये देखिए ए वाले फर्स्ट पे आ रहे हैं, बी वाले सेकंड पे। तो इस तरह आप लोग जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह आप लोग जो है नंबर्स पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, लाइक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन मोस्टली हम नेम के ऊपर ही सॉर्ट लगा सकते हैं या लगाते हैं। सही है, तो इस तरह आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास सॉर्टिंग की एक एग्जांपल हो गई। अब फिल्टर क्या है, इस डेटा के अंदर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी है, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ये देखें, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वही 2 ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेंड करें। ये आप लोगों को नजर आ रहा है, तो ये अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहा है। इस तरह आप लोग अल्फाबेट वाइज अगर Z to A करना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन मोस्टली हम असेंडिंग ऑर्डर का ही यूज करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाए और A to Z जाए। सही, मोस्टली 95% हम इसी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम सॉर्टिंग। तो कस्टम सॉर्टिंग क्या है, कस्टम सॉर्टिंग हमारे पास, मैं यहाँ पे आ गया और कस्टम सॉर्ट पे क्लिक किया। कस्टम सॉर्ट में ये होता है कि आप लोगों के पास ये बॉक्स आ जाता है। अब इसके अंदर आप लोगों ने कौन सा कॉलम जो है वो सॉर्ट करना है, आप लोगों की मर्जी, सिलेक्शन करें या ना करें। सही है, तो डायरेक्टली आप लोगों के डेटा के अंदर या आप लोगों की शीट के अंदर जितना भी डेटा है उसकी सारी कॉलम्स उठाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, सेल है, कौन से सेल, उस सेल के अंदर कौन सी वैल्यूज है, और इसके अलावा जो है ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू। अभी चूंकि हमारे पास SID सेलेक्ट है तो इसी वजह से जो है ये नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो करेगा, क्योंकि SID के नीचे अगर आप लोग देखें तो वो है नंबर्स है। यहाँ पर मैं देख S नेम कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है ऑटोमेटिकली A to Z हो गया, क्योंकि इस स्टूडेंट नेम के नीचे जो है हमारे पास अल्फाबेटिक डेटा है। सही है, अब ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये लिखा है माई डेटा हैज हेडर। आप लोग इसको ऐसी टिक रहने दें, क्योंकि मैं कहूँगा कि मेरी जो डेटा का हेडर है उसको आप सॉर्ट आउट ना करें, ओनली डेटा को करें, क्योंकि हेडर हमें टॉप पे ही चाहिए। सही है, तो इसको आप ऐसी टिक रहने दें। अगर नहीं है टिक तो आप लोग टिक लगाए और ओके कर दें। अब मैंने नेम के ऊपर सॉर्टिंग करनी है A to Z। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये आप लोग को नजर आ रहा है इसने नेम को सॉर्ट आउट कर दी। सही है, इस तरह अगर मैं चाहूँ कि नंबर पे करूँ तो कस्टम में आके, यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में आके यहाँ पर मैं जो है ऐड एक और लेवल भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि SID और यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सेल के अंदर आप लोग एट अ टाइम एक ही कॉलम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब यही है। सही है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास फिल्टर का है। सही है, तो फिल्टर का ऑप्शन हम सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे ही मैंने इस डेटा के अंदर क्लिक किया और फिल्टर पे गया और फिल्टर पे क्लिक किया तो ये आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा है इस तरह जो है हमारे पास बॉक्स बन गया है। तो ये हमारे पास एक्चुअली फिल्टर के लिए यूज होता है, और फिल्टर में हम डिफरेंट जो है कंडीशन लगाएंगे और ये कंडीशन जो है आप लोग इसके ऊपर सर्च करेंगे। सही है, तो सबसे पहले अगर मैं नंबर के थ्रू सर्च करना चाहता हूँ तो ये आप लोग हमेशा यूनिकली जो आप लोग के पास एंटिटी होती है उसके ऊपर सर्च करें। लाइक SID एक स्टूडेंट का एक ही हो सकता है, या सी नंबर आप लोग का एक हो सकता है, फोन नंबर आप लोगों का एक हो सकता है, सही, एम्प्लॉई ID, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिक हो सकती है, तो उस पर ही सर्च करें। क्योंकि अगर मैं नेम वाइज जाऊँ तो हो सकता है आप लोगों की डेटा के अंदर मोर देन वन नेम हो, सेम नेम। सही है, तो मैं SID पे जाता हूँ। SID पे जाने के बाद जो है सबसे पहले मेरे पास है नंबर फिल्टर। तो नंबर फिल्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। इक्वल है, सही है, डज नॉट इक्वल है, फिर आप लोग के पास ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल है, लेस देन है, लेस देन आर इक्वल है, बिटवीन है, टॉप 10 है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज है। सही है,
तो इक्वल में आप लोग क्या करेंगे, इक्वल में जो वैल्यू आप लोग देंगे वही वैल्यू वो फाइंड आउट करेगा। नॉट इक्वल में जो वैल्यू आप देंगे तो वो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी, और उससे जो है उसके अलावा जितनी भी वैल्यू वो फाइंड आउट होंगी। ग्रेटर देन में आप लोगों की ग्रेटर वैल्यू फाइंड होगी, जो वैल्यू आप देंगे वही वैल्यू नहीं, उससे ग्रेटर। सही है, ग्रेटर देन आर लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू में आप लोगों की वो वैल्यू और उसके साथ उसके ऊपर जो वैल्यू हो वो भी फाइंड आउट होगी। लेस देन में क्या होगी, उस वैल्यू जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उससे कम, और लेस देन आर इक्वल में उससे कम और वो वाली वैल्यू भी, बिटवीन में दो रेंजेस के दरमियान। तो हम वन बाय वन देखते हैं। इक्वल मैंने कहा कि आईडी नंबर 100 वाला जो स्टूडेंट है उसको फाइंड आउट करें। मैंने 100 लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप लोग देख सकते हैं 100 पे ये स्टूडेंट है और इसकी मार्क्स ये है। सही है, अब हम आएंगे अगेन इस आईडी पे, और यहाँ पर आने के बाद जो है हम सेलेक्ट ऑल करेंगे ताकि हमारा फिल्टर ख़त्म हो जाए। तो एक आप लोग कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके सॉर्ट में जाके यहाँ से फिल्टर क्लियर भी कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है कि हम कंट्रोल Z करें, लेकिन कंट्रोल Z तभी काम करेगा जब आप लोग का शीट ओपन होगा। जब तक आप लोग का शीट ओपन है कंट्रोल Z काम करेगा। आप लोग क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे तो फिर आप लोग क्लियर ही करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ 100 के अलावा जितनी भी स्टूडेंट्स है, वो 100 आईडी के अलावा जितनी भी स्टूडेंट मुझे शो करवाए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है कि 100 के अलावा उसने सब कुछ शो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है फिल्टर का सिंबल नजर यहाँ पे आ रहा होगा। बाकी जो वो है वो सिंपल लिस्ट है, इसमें डाउन की या डाउन एरो आया हुआ है, लेकिन ये जो फर्स्ट वन है इसमें फिल्टर लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। सही है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगेन मैं जा रहा हूँ नंबर फिल्टर में, और नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, ये सारे ग्रेटर देन 50 है। तो मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 90। तो अब 90 के अलावा जो है या 90 से कम जो है वो, और 90 वाले नहीं आएंगे, 90 से ऊपर वो शो कर देंगे। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास 88 भी था और 89 भी था, तो उसने शो नहीं किया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये 89 है, और इस तरह जो है आप लोग का 88 भी था इस तरह। सही है, या हम अगर 88 करें तो वो भी शो नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर फिल्टर में हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन तो हमने कर ली। अब हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल का हम यूज करते हैं, तो हम अगेन जाते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। अब इसमें मैं कहता हूँ कि आप जो है 94 से ऊपर, तो 94 भी शो होगा और 94 से ऊपर वाले आईडी भी शो होंगे। तो यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा है 94 भी शो हो रहा है, और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो भी 98, 99 और 100 ये सारी वैल्यू शो हो रहा है। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल है। सही है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लेस देन है। तो लेस देन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लेस देन पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि 90 से कम वैल्यू मुझे शो करवाए। सही, तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो 90 से कम ये ओनली 89 है। सही है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ और यहाँ पर एक को 88 करूँ, अब अगेन फिल्टर अप्लाई करूँ लेस देन, तो अब 88 भी नजर आएगा। तो लेस देन, और जैसे ही मैं 90 से कम वैल्यू लेस देन 90, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 89 आ गया और 88 आ गया। सही है, इस तरह जो है आप लोग लेस देन आर इक्वल, मैं कहता हूँ कि 90 और 94 से कम। सही है, 94 से कम और 94 भी उसमें आएगा, लेस देन आर लेस देन इक्वल। सही है, तो ये हमारे पास 94, तो 94 भी शो होगा और उससे कम भी शो होगा। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है 94 और उससे कम भी सारे शो हो रहे हैं। तो ये लेस देन आर इक्वल। बिटवीन का क्या मतलब है, बिटवीन हमारे पास यहाँ पर जैसे ही मैं बिटवीन पे क्लिक करूंगा तो बिटवीन रेंजेस मांग रहा है। सही है, तो हमारे पास रेंजेस, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल 100 से लेकर टैब प्रेस करूंगा, मैं कहता हूँ यहाँ पर 100 से लेकर ये ग्रेटर देन आर इक्वल मैंने प्रेस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बिटवीन पे जाएंगे, और बिटवीन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 90 और 100 के दरमियान। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है। सही है, तो 90 और 100 के दरमियान उसने 90 भी उसने पिक किया हुआ है, 100 भी, और उसके दरमियान वाली वैल्यू भी। अगर आप लोग देखें 89 और 88 उसमें नहीं आया है क्योंकि वो रेंज में नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास क्या है, बिटवीन का ऑप्शन है। इस तरह आप लोग टॉप का भी यूज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि टॉप और
टॉप 10 नहीं, यहाँ पर मैं कहता हूँ टॉप 3 जो स्टूडेंट है या 3 आईडीज है तो उसके नेम मुझे शो करवाए। तो मैं जैसे ओके करूंगा तो ये टॉप 3 है, 100, 99 और सीरियल नंबर से टॉप 3 है। तो ये आप लोग इस मार्क्स पे लगा सकते हैं, सही है। इस तरह आप लोग नेम पे भी लगा सकते हैं, सेम फिल्टर। इस नेम पे जाएंगे, अब यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर है, इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, यहाँ पर कुछ चेंज है, बिगिंस विद। इक्वल तो वही है कि आप लोग जो नेम लिखेंगे वही नेम शो होगा। लाइक मैं शो करवाता हूँ, इक्वल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा अली, तो अली 2 है, मुझे शो करवाए। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट अगेन में अगर डज नॉट इक्वल करूँ तो डज नॉट इक्वल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और अली लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास अली शो नहीं करवाएगा, उसके अलावा सब कुछ शो करेगा। अब यहाँ पर बिगिंस विद, मैं फर्स्ट अल्फाबेट, मुझे सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट याद है कि फर्स्ट अल्फाबेट से आप जो है फाइंड आउट करें। मैं कहता हूँ वो नेम मुझे शो करवाए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि वो नेम मुझे शो करवाए जो इस पे खत्म हो रहे हैं, तो मैं एस एंड्स विद, एस प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास एक ही नेम है जो इस पे खत्म हो रहा है। इस तरह आप लोगों की टेक्स्ट में जाके अगेन कंटेंट्स है, तो कंटेंट्स में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसे नेम जिसके अंदर ए एल सीक्वेंस में आए हो तो वो मुझे शो करवाए। तो ये देखिए ए एल, यहाँ पर भी अली और बिलाल के अंदर अगर आप लोग देखिए ए एल लास्ट में आया हुआ है, सही है। तो इस तरह आप लोग डज नॉट कंटेंट का कर सकते हैं कि ए एल वाले के अलावा जो भी नेम है वो मुझे शो करवा। लाइक मैं कहता हूँ ए एल जिसमें नहीं आया हो, जिसमें आया वो ना शो करे, इसके अलावा सब सारे शो करे। तो ये सारे वो नेम है जिसके अंदर ए एल का सीक्वेंस नहीं है, तो ये आप लोग कर सकते हैं नेम के ऊपर, सही है। तो ये आप लोग के पास क्या है, फिल्टर है। अच्छा, फिल्टर में आप लोग यहाँ पर देखिए मैं सीरियल नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्च फिल्टर है, इसमें आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ लेकिन एट अ टाइम 1 वीडियो 100 मुझे फाइंड आउट करना है, तो जैसे मैं एंटर करूंगा ये 100 फाइंड हो गया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे ताहिर स्टूडेंट या ताहिर जिसका नेम है वो मुझे शो करवाए, तो जैसे ही मैंने सर्च के अंदर लिखा तो ये एंटर किया, ये देखे। तो हमारे पास ये फिल्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिल्टर जब हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा हमारे पास होता है तो उसमें सॉर्ट आउट, उसको क्विक सर्च करने के लिए, जल्दी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, अब तो ये हमारे पास कुछ चंद रिकॉर्ड है, लाइक 10 रिकॉर्ड है। अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो तो फिर उसमें डेटा को ढूंढना तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हम सॉर्ट में करेंगे और फिर हम उसको सर्च के फिल्टर के थ्रू ढूंढेंगे, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है बाकी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। अच्छा, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि हमारे पास आप लोग डेटा को जो है आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलर दे के भी आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ये कॉलम है, इसमें 80 जो है इसको कलर करें आप ग्रीन, और जो 80 ये वाला है इसको भी आप कलर करें ग्रीन, और इस तरह बड़ी वीडियो को मैं कर देता हूँ ग्रीन, और फिर एवरेज वीडियो को मैं कर देता हूँ क्या, एवरेज वीडियो को मैं कर देता हूँ येलो, सही है। तो एवरेज वैल्यू को मैंने कर दी येलो, कुछ एवरेज वैल्यूज इसमें देके इसको मैंने येलो कर दी, और ये आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियोस बचते हैं उसको मैं कर देता हूँ रेड, जो बिलो वीडियो है। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, फिल्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर या सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर, सही है। अब हम जाएंगे इसके ऊपर मैथ्स के ऊपर, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्टर और वो 3 कलर्स आए। तो ग्रीन हमने किस लिए रखा था, हाई वैल्यू के लिए। तो जैसे ही मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए आप लोग के सामने है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सही है। 80 और 70, तो ये हमारे पास वो स्टूडेंट है जिसने 80 और 70 ली है। अब अगेन मैं फिल्टर पे जाता हूँ और कलर फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं येलो पे क्लिक करूंगा तो यह देखिए ये एवरेज स्टूडेंट है जिसको हमने येलो कलर दिया था। और लास्ट वन जो है हमारे पास रेड बचता है, तो रेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिलो स्टूडेंट है। आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोग कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 70 से जो ऊपर है उसको आप ग्रीन कलर करें, फिर जो है 50 और 70 के दरमियान जो है उसको आप येलो कलर करें जो एवरेज में आता है, और जो 50 से कम है तो उसको आप क्या करें, रेड करें, जो कि हमारे पास किस में आते हैं,
आप लोग की पुअर में आते हैं, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप लोग जो है फ़िल्टर भी कर सकते हैं। लाइक मैं जाता हूँ फ़िल्टर पे, यहाँ पे फ़िल्टर बाय कलर्स से ये सार्ट हमने नहीं किया, फ़िल्टर हमने किया ऐसे। तो फ़िल्टर अब यहाँ पर एक बार हमने अप्लाई भी कर दी। लाइक मैं ग्रीन का कहता हूँ तो ये देखिए ग्रीन उसने फ़िल्टर कर दी, सही है। इस तरह आप लोग सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्ट पे जाए और सॉर्ट में वही 3 कलर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, सही है। तो रेड वाले जो नेम है वो ऊपर, या रेड वाले जो सेल है वो ऊपर आ गए, तो ये पुअर हो गए। अब मैं कहता हूँ नहीं, अब मुझे सॉर्ट आउट करके दे लेकिन ग्रीन के लिए। तो मैं जैसे ही ग्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोग को नजर आ रहा है, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं कहता हूँ कि सेकंड नंबर पे मुझे क्या शो करवाए, येलो शो करवाए। तो ये देखिए येलो हो गया हमारे पास एवरेज, फिर अबव और ये बिलो। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए, सही है। तो ये आप लोगों के पास इस तरह आएगी। अगर मैं कहूँ कि जो बिलो है उसको आप नीचे रखे, तो ये देखिए, तो ये हमारे पास फुल आ गए, मतलब जिसकी अबव एवरेज वाली वैल्यू है, और ये जो हमारे पास एवरेज है और ये पुअर वैल्यू है, सही है। तो इस तरह आप लोग कलर वाइज भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सही है। तो ये या फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉर्टिंग एंड फिल्टर था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट फंक्शन या किसी कमांड को देखेंगे एक्सेल के अंदर। हम एक्सेल की जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है वो बनाएंगे फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द लास्ट एडवांस वर्जन तक, हम उसकी काम करेंगे। और ये जो है मैं टाइम बाय टाइम जो है अपलोड करता जाऊंगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।